हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जनरली हम लोग जब देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो आजकल हम लोग देखते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं और सारे में 9th 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से भी मैथमेटिक्स को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। और उसमें क्या होता है कि जो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उस वनडे एग्ज़ाम्स में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस सब में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, और ट्रिक नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली क्या है कि जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज। इसमें हर एक जो पढ़ाने वाले होते हैं, हर एक जो बनाने वाले होते हैं, क्वेश्चंस बनाने वाले जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, सबका अपना एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हो सकता है, सबका अपना एक अलग अलग ट्रिक्स भी हो सकता है। तो उसी तरह से लेकिन क्या होता है कि जो जिसमें कंफर्टेबल है उसको अगर लेके आए तो बेहतर होगा, उस तरीके से अगर सॉल्व करें तो बेहतर होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ वीडियोस बनाए जाए मैथमेटिक्स को लेके, जिसमें जो परसेंटेज के को पढ़ाया जाए। परसेंटेज के अलावा जो इस पे बेस्ड हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI। इसके अलावा भी जैसे परसेंटेज का जिससे रिलेशन होता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अलावा फ्रैक्शंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हॉट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखें वनडे एग्ज़ाम्स में तो इससे क्वेश्चंस निश्चित तौर पे रहते हैं, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिससे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस ख्याल से भी इस जो सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ तो ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चंस देखेंगे और आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस ख्याल में पहला जो ये चीज़ है हमारा परसेंटेज आता है, जिसके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि क्वेश्चंस आपको ट्रिकी तरीके से सॉल्व होने लगे। तो चलिए हम लोग आज परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिशतता भी बोलते हैं। जैसे अब इसको अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में 2 वर्ड से बना हुआ है, जहाँ एक है प्रति और दूसरा है शत। यहाँ इंग्लिश में भी देखा जाए तो पर, और यहाँ पे हो गया सेंट। तो प्रति का मतलब प्रत्येक और सेंट 100 का मतलब 100। अब जैसे मान लिया कि कभी लिखा, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 5%, जैसे परसेंटेज का जो सिंबल है ये है। तो अगर कभी हमने लिखा 5%, इसका मतलब क्या हुआ? तो 5% का मतलब क्या हो गया? 5 आउट ऑफ 100, मतलब 5 क्या? 100 में, 100 में 5। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिखा 2%, यानी कि 2 आउट ऑफ 100। तो देखिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं 1 लाख रुपए हैं, उसमें से 5% हमने किसी को दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख में से 5% तो आपको वहाँ पे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप परसेंटेज को कोड तरीके से नहीं जानते तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसको। एक और चीज़ें हैं जैसे कि इसको दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के समय में हम देखेंगे कि कभी हम लोग सोचते होंगे कि क्या परसेंटेज एक अलग एंटिटी है, एक अलग कंसेप्ट है, क्या इसका किसी और के साथ रिलेशन नहीं है? तो ज़रूर देखिए, ये इसका रिलेशन बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसके साथ है। जैसे परसेंटेज का रिलेशन आप जब आगे देखेंगे तो रेशियो के साथ होगा। परसेंटेज का रिलेशन जब आप देखेंगे तो फ्रैक्शन के साथ होगा। अगेन, तो जब रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज ये तीनों जब मिल जाएंगे तो आपको जब कभी भी एक क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन तीनों में ही ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपके लिए वो काफ़ी आसान होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, पहले फिगर के थ्रू। ये क्या है? एक पाई चार्ट मान लेते हैं, कोई भी। ये क्या है हमारा? इसको क्या माने? पूरा 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में कम्प्लीटली 100% होता है, जैसा कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। तो ये
जो है ये क्या है, अपने आप में कितना है, 100% है। 100% का मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है, 1 है। तो चलिए आप ध्यान रखेंगे 100% मतलब क्या हो गया, 1। 100% मतलब क्या हो, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 100% मतलब क्या था, 1। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा और, 200% मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2। इसी तरीके से सिमिलरली 300% मतलब क्या लिख सकते हैं, 3। तो अगर हम लोग n इंटू 100% मतलब देखें तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, n। तो इसको ध्यान में रखेंगे, n इंटू 100% इक्वल्स क्या हो गया, n। चलिए अब इसमें कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते होंगे कि कोई भी संख्या अपने आप से 100% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था, ये क्या था, कोई भी चीज़ अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि कोई भी संख्या अपने आप से 100% बढ़ जाए। कोई भी संख्या अपने आप से, क्वेश्चन को मैं दोहरा रहा हूँ, कोई भी संख्या अपने आप से क्या हो जाए, 100% बढ़ जाए। इट मीन्स कि वह संख्या अपने आप की 100% तो पहले ही थी, 100% और बढ़ गई। तो वह संख्या अपने आप की कितनी परसेंट हो गई, तो 200%। जी हाँ, सही सोचा आपने। कितनी परसेंट हो गई, तो वह संख्या अपने आप की कितनी परसेंट हो गई, 200% हो गई। और इसका मतलब वो क्या हो गया, वह संख्या क्या हो गई, दुगनी हो गई। वह संख्या क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जब उसको 100% से बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अगर 200% से बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगी, वह तिगुनी हो जाएगी। अगर 300% से बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। तो इसी तरह के अगर n% से n इंटू 100% से बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगी, वह n अपनी क्या हो जाएगी, n+1 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे कि यदि कोई संख्या में कोई संख्या में उस संख्या का 700% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 700% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी। इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे एक नया इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। किससे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, परसेंटेज को किससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा जैसा क्या था, 100% मतलब क्या हुआ, 1। 100% मतलब क्या हुआ, 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सब लोग बताएंगे 50% मतलब क्या हुआ, 1/2। और 150% मतलब क्या होगा, चूँकि 50 इंटू 3 क्या होता है, 150। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। दोस्तों इसको एक और तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प भी कर सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 100%, और ये कितना हो गया, 50%। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा था 100% मतलब कितना था, 1। 100% मतलब कितना था, 1। और 50% मतलब कितना देखा हमने, 1/2। तो ये कितना हो गया, 1 + 1/2 यानी कि 3/2। इसका यूज़ हम लोग आगे जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, बड़े बड़े परसेंटेज आएंगे तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे ज़रूर कि 750% इक्वल्स कितना होगा। 750% इक्वल्स कितना होगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आप आंसर दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे हम लोग देखते हैं। 50% मतलब कितना था, 1/2 था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी हाफ करते हैं। 50 का हाफ कितना होगा, तो 25%। और 1/2 का हाफ हम लोग जानते हैं कितना हो गया, 1/4। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 75%। तो 75% इक्वल्स कितना होगा, 3/4। अगेन इसके बाद हम लोग 125% करते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमने यूज़ किया था इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 + 25% लिख सकते हैं, 100 + 25%। तो 100 के लिए कितना लिख सकते हैं, 1। 100 के लिए 1, मैं इसको आसानी के लिए आपके लिए तोड़ देता हूँ। 100% + 25%, 100 के लिए कितना लिख सकते हैं, 1। और 25 के लिए कितना लिख सकते हैं, 1/4। तो ये कितना हो गया, 5/4। दोस्तों एक आप लोग बताएंगे 325% का मतलब क्या होगा। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग।
यहाँ क्या होगा 300 के लिए कितना होगा 3 और 25% के लिए कितना होगा 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 13/4। क्लियर है। चलिए इसको आप नोट करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अगेन 20% बता सकते हैं। 20% इक्वल्स कितना होगा 1/5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से, कितना हो गया 40 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 2/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये कितना हो गया 60%, और यह कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अगेन हम लोग 80% देखते हैं, तो 80% इक्वल्स कितना हो गया 4/5। अगेन दोस्तों आप यहाँ पे भी बता सकते हैं कितना हो गया 1 + 1/5, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं 100 से जैसे ज़्यादा जाएगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे उसको तोड़ लेंगे। यहाँ क्या करेंगे 100 + 20%, 100 के लिए 1 और 20% के लिए 1/5, तो ये हमारा हो गया कितना 6/5। इसी तरीके से आप लोग और चाहें तो बता सकते हैं 220% इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 + 1/5, और ये हो गया 11/5। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके कुछ यूज़ देखते हैं, और आगे हम लोग इसका यूज़ देखेंगे और का यूज़ देखेंगे, जो हम लोग जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में और रेगुलर बेसिक क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ऑफ का, ठीक है, यहाँ पे ठीक है दोस्तों। तो ऑफ का यूज़ देखेंगे, का यूज़ देखेंगे, और जो हमने वो देखा था 50% इक्वल्स 1/2, 25% मतलब उसका जो फ्रैक्शन में यूज़ था उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूछा कि 50 का 50% कितना होगा, 50 का 50% कितना होगा। तो हमने का मतलब क्या होता है गुना, यहाँ 50 का 50% यानी कि 50% हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। 50% मतलब क्या होता है 1/2, तो ये कितना हो गया 25। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन और छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 का 30% कितना होगा, 20 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 00 नीचे में है इसलिए हमने काटा नहीं इसको। यहाँ 00 कितना हो गया 6 हो गया। चलिए का एक बहुत सिंपल सा यूज़ था। इसका एक यूज़ जो हम लोग भाग में करते हैं, कभी किसी का परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ 200 का कितना परसेंट है, क्या है 100 मतलब 100, 200 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसका यूज़ आप लोग बहुत ज़्यादा जब आप DI बनाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे का बात आए तो ये वाला का क्या हो जाएगा, इसके साथ जो भी नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। ठीक है, और इधर वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, इनटू क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 500 2000 का कितना परसेंट है। ठीक है, 500 2000 का कितना परसेंट है। तो सिमिलरली जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, 2000 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और 500 को कहाँ ऊपर लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पे 4 देखा हमने, 4 से यहाँ 25, तो ये कितना परसेंट है 25%। तो दोस्तों अभी का एक छोटा सा यूज़ देखा था। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे परसेंटेज के अगले लेक्चर में, तो का और भी यूज़ देखेंगे, और परसेंटेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सभी बचे हुए हैं। आप रेगुलरली देखते रहिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेगुलरली जो हमारे अंकगणित के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको 1 बाय 1 मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू।